नमस्कार, तो यूपी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदर्श। यूपी विधानसभा चुनावों के 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। छठे चरण का मतदान 3 मार्च को होना है। इस चुनाव में बहुत से मुद्दों की बात हो रही है। कहीं रोजगार, विकास, कहीं हिंदू मुसलमान, तो कहीं मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। इस चुनाव में द यूपी खबर की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और आम जनमानस से उनके मुद्दे जानने की कोशिश की है। युवा, बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर व्यापारियों और कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों तक सभी से हमने बात की है और उनके मुद्दे जाने हैं। आइए जानते हैं कि आम जनमानस के असल मुद्दे आखिर हैं क्या। जी रहे हो आप लोग? एक दिन घर में रुक जाते हैं, दूसरे दिन के लिए खाना नहीं होता है। दिल्ली बम्बई में कारखाना बने, ठीक है, यहाँ कहाँ नहीं बने। बेरोजगारी फैलाए पड़े। इस बार चुनाव में किसका हाल है? अखिलेश का। अखिलेश का योगी नहीं, अखिलेश के सरकार में ऐसे भगाया थोड़ी नहीं जाता था। अखिलेश जितने स्कीम निकाले वो सब सही निकाले। सरकार से कोई नहीं खुश है और न रहेगा, और इसमें तो जनता भूखन मर गई। इसमें क्या अच्छा है कि वो तो और सब लूट रहे हैं। अब यहाँ लेबर भूखन मर रही। पेट्रोल गाड़ी से चलना मुश्किल हो गया है। बेरोजगार आदमी मेरा घूम रहा है। कोई पुलिस वाले लेके आते, डंडा लेके भगा देते हैं, हम लोग को काम मिलता नहीं है। बचे क्या, इतना महंगा किराया, भाड़ा, तेल, सब्जी। अखिलेश यादव को क्यों अखिलेश यादव? क्योंकि सरकार बढ़िया थी। बहुत समस्या, काम धंधा मिल नहीं रहा। ये सरकार नहीं सही। मुलायम सिंह का लड़का यही समझो। अगले चुनेंगे बढ़िया काम करा दो, खेतता नहीं किसी को। वोट तो देंगे अखिलेश यादव को। गौशाला में जानवर मरे पड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश को सुनना है। गवर्नमेंट बेकार है क्या सबसे ज्यादा? युवा हो या महिलाएं, बुजुर्ग हो या कामगार, हर किसी ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। ज्यादातर लोगों ने 2 बातें कही हैं। पहली ये कि मेरी तमाम विभागों में रिक्त होते हुए भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है, और दूसरी ये कि जो भर्ती निकलती है उसकी प्रक्रिया में भी देरी की जा रही है। सुनिए बेरोजगारी को लेकर आम जनता के मन में क्या है और आने वाली सरकार से उनकी क्या आशाएं हैं। लखीमपुर में क्या हुआ? किसानों की हत्या हुई हत्या हुई। 4 महीने में जमानत उनको मिल गई। बाबा ये माफियागिरी जो चल रही थी, लूटखोरी, ये सब खत्म कर रहा, वही खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा। खत्म तो कहीं नहीं दिख रही है। तो वो तो हम लोग मेहनत जब करेंगे तो आप फ्री दो या इधर से वसूल के उधर दो। बात तो वही है ना। बात तो वही है। फ्री राशन कहाँ से आ रहा है इसकी जानकारी चाहिए। ये जनता का पैसा है या कोई सरकार या कोई अपनी खेती या बाड़ी बेच करके फ्री राशन? सरकार के पास तो खेती है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है जो फ्री राशन मिल रहा है? क्या उम्मीद है पढ़ने के बाद सरकारी नौकरी मिल जाए? अरे कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ प्राइवेट तो मिल नहीं, सरकारियों की क्या बात करें। ये फ्री क्यों बात हो रही है? बात गलत है ना? बिल्कुल गलत है। आप लोग युवा है, युवा के क्या मुद्दे हैं? नौकरी, रोजगार? कौन सा रोजगार अभी तक का मिला है ये बताइए आप। जो कोई अपने घर से कोई भी फ्री दे तो मैं मानता हूँ फ्री। हम लोग ऑटो चालक परेशान हैं, सारे तो रोजगार छीने जा रहे हैं हमारे। अखिलेश आएगा भैया, 300 कुछ सीटें निकालेगा अखिलेश। इस जेब से निकाले, इस जेब में डाल दिए। बात तो वही है ना। ये कि चपरासी के लिए जवाबदेही तय है, एक सांसद विधायक की जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? क्या नाम बॉस? अब्दुल। तुम खाओ कम खाओ। जनता परेशान है, ये सरकारी गाड़ियां यहाँ से मंगा रहे हैं। लगता है जो इलेक्शन होगा तो नेता मजा मारेगा, यहाँ की जनता मजा मारेगी, इस बात की भी जानकारी बताइए। कुंडा, अमेठी, बछरावा, रायबरेली, कोनो ऐसा गांव ना आया छूटा बोले दे, कहे सबको बोले का अधिकार है। आपका अपन नौकरी प्यारी है, अपने विभाग की बात कर बिया, वो आम आदमी है। सुना पहले हमारी बात। महीने में ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 हजार रुपए, और क्या होगा? अपने में घर चलता है। 4-5 हजार, 4-5 भाई हैं घर में, देखा जाता है, और क्या करें। एक मत से कोई बदलाव हो नहीं सकता इस देश में। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। या तो क्या सोचे हो इस बार भविष्य का फैसला क्या करे? भविष्य फैसला वही है जो हम लोग सोचे हैं, मन में है वही बस। 550 रुपए की मजदूरी करता हूँ, और मेरा जो यदि यहाँ पे छुट्टी होगी तो मैं वोट डालने जाऊंगा, नहीं तो 550 रुपए हमें मिलने वाले हैं नहीं कहीं से। वो चाहे सरकार सपा की हो, चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की हो। इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं जिसके ऊपर हत्या का आरोप ना हो। वो कोई भी ऐसा नेता हो कि जिसके ऊपर हत्या का आरोप ना हो, तो उसका प्रमाण चाहिए, उसका प्रमाण मीडिया से चाहिए। चुनाव आयोग ने कह दिया ना कि कितने मुकदमे हैं आपके, इसको टीवी पे चलवाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा। मैं तो बता रहे अपराध क्यों नहीं बताया जा रहा? जो प्रत्याशी हैं, ए चाचा, जब आग लगेगी ना तो घर चाहे सलीम का हो चाहे सुरेश का, दोनों जलेगा। जब गुंडावाद बढ़ेगा तो चाहे अपना हो चाहे पराया, हर कोई मरेगा। उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
वैसे तो महंगाई से आम जनता काफी परेशान है, लेकिन महंगाई के सवाल पर यूपी के लोग दो धड़ों में बंट जाते हैं। एक तरफ लोगों का मानना है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बिजली का बिल भी काफी ज्यादा आता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई महंगी हो गई है, सब्जी, राशन, तेल सब कुछ महंगा हो गया है। सरकार को इसे कम करने की दिशा में काम करना चाहिए। दूसरा पक्ष ये तो मानता है कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन इसके पीछे वो दलीलें भी देता है। सुनिए महंगाई पर क्या बोल रही है पब्लिक। काहे का योगी जी अच्छा कर रहे, भूखे तो मर रहे हैं ऑटो के ड्राइवर, क्या है महंगाई नहीं है, बहुत महंगाई है। पब्लिक भूखी मर रही, किसान मर रहे हैं, सब कुछ जो है बर्बाद कर रखा है भाई साहब। यहाँ पे समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। वैसे सरसों का तेल इतना महंगा लेके सब परेशान है हम लोग। 11 बजे लॉकडाउन लगा देगा। अब बताओ हम सुबह से कमाए नहीं, 300 रुपए कोटा दे देंगे तो मियाँ बीवी क्या खाएंगे, क्या खाएंगे? इस महंगाई से कौन नहीं परेशान? छुप छुप के भले कोई बोल दे कि मोदी को लाना है, बाकी सब परेशान है। अखिलेश यादव को चाहते हैं लोग। विकास उन्होंने स्टार्ट किया, बाद में किसने बंद कर दिया ये तो पता नहीं। कि ये चना और गेहूं जो भी दे रहे हैं तो जनता से पैसा वापस ले ही ले रहे हैं ना, चलान करके, रोड टैक्स, फलाना टैक्स, ये सब करके गवर्नमेंट असूल ही ले रही है ना। परेशान है क्या इससे? अरे बहुत परेशान है। 5 साल ये सरकार और रह गई तो साहब विकलांग हो जाएगी जनता। इसकी वजह से जो त्राहिमाम मची हुई है, हम तो अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। 11 बजे लॉकडाउन लगा देंगे, अब खाना हम कहाँ से खाएंगे बताइए, कहाँ से मांग के खाएंगे? नहीं जीता, नहीं जीता, आपके साथी वगैरह सब गरीब परेशान है भैया। अरे भूखे मर रहे मियाँ, सब साल बर्बाद कर दे। रिक्शा चलावा वाले देखोगे, पढ़े लिखे वाली उम्र था, रिक्शा चलावा लगे हमारे। हम तो यही सोच रहे हैं कि साहब इस वक्त मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ इस हुकूमत में। गाड़ियाँ चलाते हैं, कोटा भी नहीं निकल पाता है, खाने का पैसा नहीं, कौन देगा बताओ? खाने के लिए कोटा, गाड़ी चला रहे हैं, कोटा नहीं निकल पा रहा है इस समय। अखिलेश का, क्योंकि इस समय महंगाई ज़्यादा हो गई है ना, हर एक चीज़ में, व्यापार में, हर एक चीज़ में। आज अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ऑनलाइन ना कराएं तो हम टिकट नहीं ले सकते खिड़की से। हाँ तो कैसे जाएं शहर साहब? सब परेशान है। जब से नोटबंदी हुई, बाद में ये सब लग गया है, लॉकडाउन, कोरोना, फिर वही महामारी फिर से आ रही है। ना कोटा निकल पा रहा है, ना गैस निकल पा रही है। बस ये समझ लीजिए कि जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही है। किसी चीज के जो योजना चला है सब फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मिल रहा, क्या मिल रहा? कुछ मिल रहा है? राशन दे रहे हैं, राशन खाली खा लेंगे बस। सर हम लोग के लिए जो ना गाड़ी चलाते, नोटबंदी हो गया, काम धंधा चल नहीं ना, देंगे तो अखिलेशी को वोट देंगे। हर आदमी परेशानी चल रहा है, कोई कमाई धमाई नहीं है इस वक्त। अमीर को अमीर करे दे रहा, गरीब को गरीब करे दे रहा। बताओ किराए से रहते हैं, कहाँ खाएंगे और कहाँ जिएंगे, किसके सहारे मारेंगे? जब द यूपी खबर की टीम ने शिक्षा के मामले पर बात की तो ज्यादातर लोगों ने यह माना कि पहले के मुकाबले शिक्षा व्यवस्था में सुधार आया है, लेकिन नौकरी रोजगार कहां है, ये सवाल जरूर पूछा है। राम राज्य नहीं है ये डकैत राज्य है। आयोग झुंझुना है ना, वो वही है। झुंझुना को दिन बाद इनको पकड़ना पड़ जाएगा। और ये गूंगी बहरी सरकार हमारी 15,961 सीटों पर डाका डाल के बैठी हुई है। श्री जी आपको अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि आप 6 महीने से जो कुछ भी उल्टा बोले ना, उसका एकदम विपरीत ही हुआ है। हम लोग का हक, हम लोग केवल हक मांग रहे हैं, हक नहीं मिल रहा है। अगर आयोग का मतलब कुछ नहीं होता, उन्होंने संवैधानिक दर्जा दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी का भी कोई मतलब नहीं, तो हम उनको क्यों प्रधानमंत्री जी कहें? उनको सीधे नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना। उम्मीद करते हैं माननीय मंत्री जी से और माननीय योगी जी से कि वो हमारी मांगों पर विचार करेंगे और हमारी मांगे पूर्ण करेंगे। चाहे सड़कें जाम करवानी पड़े, करेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। जब हमने अंग्रेजों को 200 साल गुलामी झेलने के बाद उनको भगा दिया, तो फिर ये सरकार क्या चीज है? ओबीसी और एससी का जो आपने हक छीना है, वो 6,000 का जुमला नहीं चलेगा। आपने चोरी नहीं, ओबीसी और एससी के समाज के अधिकारों पर डकैती डाली। यूपी में सड़कों की सियासत भी जोरों पर है और योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, खूब हाईवे और फ्लाईओवर बनाए गए हैं। तो अखिलेश आगरा एक्सप्रेसवे को लेकर तारीफें बटोर रहे हैं। हालांकि इन दावों के बीच जनता को यह कहना है कि कई जिलों में अंदर की सड़कें अभी भी खराब हैं, सड़कों पर काफी गड्ढे हैं और आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुनिए जनता का क्या कहना है। गड्ढा तो यहाँ दिख ही रहा है, सामने ही है। गड्ढों से समस्या क्या होती है? आदमी जाता है, गाड़ी उछलती है और क्या होता है, गिर भी सकता है। बारिश में प्रॉब्लम होती है। प्रदेश सरकार अपने जान भर में तो करना चाहती है, लेकिन जो लोग ठेका ले करके काम कराते हैं वो लोग जो है इस तरह का नहीं चाह रहे हैं कि जो है गड्ढा मुक्त हो। हर जगह जो है रोड की परेशानियां जो है देखी जा रही है। जो पब्लिक जो है त्रस्त है इस सरकार में, जो है गड्ढा को लेकर के परेशानी, रोड से जो है तमाम तरह की परेशानियां आ रही है लोगों को।
आप सर देख सकते हैं, आपके सामने ही सब गड्ढे पड़े हैं। ऐसी कौन सी रोड है जिस रोड पे गड्ढे नहीं है? यही है कि आगे से कोई गाड़ी आ जाए, इधर गड्ढा कटाने के चक्कर में खुद ही गिर जाइए या आगे वाले को गिरा दीजिए, उसके चक्कर में बहुत सी घटनाएं हो जाती है। भाई आगे हेलमेट लगा हुआ है, नहीं दिखाई दिया गड्ढा, आदमी ले जाके गिर गया, इस तरह कई घटनाएं हो गई हैं। गड्ढा मुक्त है ही नहीं, पूरी गाड़ी धंस जाती है रोडन पे, पूरी गाड़ी उतर के निकालना पड़ता है। अरे ये सरकार काबिल नहीं है इस गड्ढा मुक्त कर दी नहीं, ना कर पाई है ना कर पाएगी, बस ये गुमराही में रख पाएगी। यूपी में आवारा पशुओं का मुद्दा जोरों पर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, पीएम मोदी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सबने मंच से इस मुद्दे के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए आए 4-5 दिन पहले। उन्होंने कहा कि ये जो छुट्टे जानवर की परेशानी है, की समस्या है, इसके बारे में मुझे आज संज्ञान हुआ है। अभी पता चला है कि उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। अब बताइए, पिछले चुनाव में मैं यहाँ आई थी 2019 में, मैंने जब भाषण दिया यही जगदीशपुर में, तब मैंने कहा था कि छुट्टे जानवर की बहुत बड़ी समस्या है, इसको सुलझाने का काम होना चाहिए। कांग्रेस के हर नेता ने कहा। 3 सालों में मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां भी लिखी कि देखिए बहुत बड़ी समस्या है, इसका कुछ करिए, किसान जूझ रहा है। अब कह रहे कि हमें मालूम ही नहीं था। हम तो बाबा मुख्यमंत्री से कहेंगे, अपना जो प्रिय जानवर है, जो उनका प्रिय जानवर है, उससे तो जनता को बचाओ। कई जगह एक्सीडेंट कर करके जान ले ली है। अभी मैं फिरोजाबाद में था, एक बाप और बेटा रखवाली कर रहा था अपनी खेत की, और खेत की रखवाली कर करके जब घर लौट रहा था, एक सांड ने ऐसी टक्कर मारी कि दोनों बाप और बेटों की जान चली गई। मैनपुरी में ये घटना हुई है, और मैं समझता हूं सीतापुर, लखीमपुर, कोई जिला ऐसा नहीं बचा होगा जहां पर कहीं न कहीं सांड ने एक्सीडेंट न कर दिया हो, किसी न किसी की जान न ले ली। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं, और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद, योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। बात ग्रामीण इलाकों की करें तो ग्रामीणों ने बताया कि यूपी सरकार की खराब नीतियों के चलते गांव-गांव में किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। आवारा पशु खेतों में फसलें खराब कर रहे हैं। गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। किसानों का कहना है कि आवारा पशुओं ने खेती बर्बाद कर दी है। रात भर जागकर जानवरों को भगाना पड़ता है। इसके बावजूद जानवर कई बार फसलों को खराब कर देते हैं। सुनिए आखिर किसानों का जानवरों के मुद्दे पर क्या कहना है। हम इस समय जो है कि इससे तो बहुत परेशान हैं। किसको चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है कि पुरानी सरकार सपा है, उससे हम संतुष्ट थे। सपा के समय काम हुआ था? हाँ बिल्कुल, हमको इस चीज़ से तो राहत थी कि डीजल सस्ते रेट पर मिलता था, जानवर जो है कि अपने घर पर रहते थे। तो बताओ कि कैसे यार, डीएपी तो कह रहे हो कि भाजपा कह रही है सस्ता मिल रहा है। सस्ता नहीं, बहुत महंगा मिल रहा है। खुला कालाबाजारी है इस सरकार में, बिल्कुल खुला कालाबाजारी है। हम खुल के कहते हैं कि ये सरकार किसानों की कोई हित की नहीं है, किसानों को लूटना चाहती है। हमारा कि दिल्ली में कितना कुचला गया, कितना मारा गया किसान। अब कहा कि न रखा हुआ जाए तबो तो नहीं बन रहा, का खेती आज छोड़े बसर नहीं। बस यही तो सब मानो पीड़ा है। अगर ये जानवर तो कंट्रोल में कैली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी को दिए, योगी जी को दिए, लेकिन इस बार नहीं देंगे। रात दिन हम लोग खेत रखा रहे। किसका काम पसंद? अखिलेश यादव का काम भी पसंद है। क्या काम किया? बहुत काम किया, जितनी रोडें बनवाया वो सब बहुत मस्त बनवाई। और किसानों के लिए खाद है, तेल है, वो सब मद्दा मिलता था। ये भी सस्ता खाद तो देती। सस्ता कौन दे रहे? 1200 के बोरी खाद दे रहे हैं, 1200 के बोरी। सोसाइटी में खाद मिल रही है? हाँ मिल रही खाद तो मिल रही, बहुत कम। आज लाइन लगाओ, कहूँ काल मिल रही, कहूँ परों मिल रही, मिल नहीं रही।
ट्रैक्टर वाले 700 रुपया ले रहे हैं। कल्टीवेटर की रोटावेटर? कल्टीवेटर के। हाँ। रोटावेटर कितना ले रहा है? 1000 रुपया, 1100 रुपया। तावा वाला जो काटता है मिट्टी? 800 रुपया। चल रहे हैं सब, फसल चरे ले रहे हैं। उनको नाधो ना खेत? नहीं तो नाधे तो, लेकिन कौन जोती? वो जोते वाला है। कह रहे हैं बछवा गौशाला में करो, गौशाला में कहाँ गौशाला बना है? जहाँ बना है वहाँ लोग डाले नहीं दिए तो क्या करें? किसानों के लिए बहुत बेहतर कर रहे हैं। हाँ भैया, नहीं कुछ नहीं कर रहे। ना ना ना, किसान विरोधी या सरकार है? किसान विरोधी सरकार है, किसान के हित में कोई काम है ही नहीं। आम जनता और जनमानस के ही मतों से सरकार बनती है। देखने वाली बात यह होगी कि 10 मार्च को जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी की सरकार बनती है, वो जनता के मांगों पर, जनता के विश्वास पर खरे उतर पाती है या नहीं। फिलहाल आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे द यूपी खबर के साथ। नमस्कार।